बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट इन किचन। आज मैं आप सबकी ही फरमाइश पर बनाने जा रही हूँ जिंगर बर्गर, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और जूसी तैयार होने वाले हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जिंगर बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर है मेरे पास चिकन। इसके हमने पतले पतले पीसीस करने हैं, यानी कि पतले पीसीस में इसे हमने कट करना है। तो चिकन के एक पीस को उठाएंगे, इस तरह से मैं यहाँ पर रखूँगी इसे, और इसके देखें जो थिन साइड है, यानी कि इस यहाँ पर जो थिकनेस है, इसकी मोटाई है यहाँ पर, उस पर हम हैमर से इसे ब्रेक करेंगे। यानी कि मकसद ये है कि इसका रेशा तोड़ना है हमने। इसी तरह से तमाम पीसीस को मैं हैमर की मदद से रेडी कर लूँगी। तमाम पीसीस रेडी हो गए हैं, अब इन्हें करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस मिक्स करेंगे। इन दो सॉस को डालने से थोड़ा सा ये स्पाइसी बन जाएगा। और अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो इन्हें अच्छे से यहाँ पर मैरिनेट करेंगे, तमाम पीसेस को अच्छे से मसाला लग जाए। मेरी कोशिश है इजी, यूनिक और टेस्टी खानों की रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर मैंने चिकन को हर तरफ से मसाला लगा लिया है। तो इसे कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं, यहाँ पर चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून कनौर, इसको मैंने हाथों से मसल कर इसका पाउडर बना लिया था, वो ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी लास्ट में कॉर्नफ्लोर 1/4 कप। दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन का एक पीस लेंगे, इसे मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है। इतना अच्छा कोट करना है हमें इसे कि जैसे हम जब इसे उठाएंगे तो लगेगा कि इस पे जो है ना हमने क्रम कोट किए हुए। इसे प्रेस करेंगे और तमाम जो मैदा है इसके ऊपर डस्ट करेंगे, यानी कि तमाम मैदे को दरमियान में इसके ऊपर डालते हुए दरमियान से हम इसे ऐसे प्रेस करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। ये प्रोसेस हमने तकरीबन 1 मिनट तक करना है। और साथ ही चूल्हे पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया था काफ़ी सारा। इसे बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम पर, हल्की आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया, ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। जब हमने ये चिकन का पीस ऐड करना होगा फिर हम इसकी फ्लेम को तेज़ करेंगे। ये देखें, मैंने इसे 1 मिनट तक इतना अच्छा मसाज किया है चिकन को कि ये अच्छे से इसके देखें ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर क्रम लगाए हुए। तो अब मैं इसको ऐड करूँगी पानी में, नॉर्मल पानी है। और सेकंड हाथ से, यानी कि दूसरे हाथ से मैं इसे पकड़कर इसे इस तरह से दोबारा निकाल लूँगी और दोबारा मैदे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर सेकंड मर्तबा भी जो है मैंने इसे अच्छे से मसाज कर लिया है, यानी कि इस पे मैदा जो है ना वो अच्छे से लगा लिया है। इसे रख देंगे प्लेट में और ऑयल गरम करके इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। तो इसको एक पीस को उठाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन इसका कुकिंग टाइम है 7 से 8 मिनट तक। उसमें ये माशाल्लाह से परफेक्ट जो है ना वो कुक हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं सारे चिकन के पीसेस को रेडी कर लूँगी। तो चिकन का साइड चेंज करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर है मेरे पास हाफ़ कप मायोनीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून केचप, और साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 टेबल स्पून। इसका हम सॉस तैयार करेंगे और इसे मिक्स करेंगे।
यहाँ पर बहुत अच्छा सा हमारा एक सॉस तैयार हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गए। एक मैंने निकाल लिया था पैटी, इसी तरह से सारे निकाल लूँगी। तो यहाँ पर है मेरे पास 2 बर्गर बन, इन्हें दरमियान से कट कर लेंगे इस तरह से। दूसरा भी कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने रखा है फ्राई पैन, इसमें विदाउट ऑयल के या किसी मक्खन वगैरह के अगर आपने लगाने हैं तो आप लगा भी सकते हैं। इस तरह से रखते हुए दोनों बन को मैं सेक लूँगी। तो बंस को यहाँ पर मैंने सेक लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये जो सॉस बनाया था इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से। तो बर्गर को मैं 2 तरह से बनाऊंगी, एक को मैं सलाद पत्ते के साथ डेकोरेट करूंगी और दूसरे को बंद गोभी के साथ, क्योंकि बाज़ लोग सलाद के पत्ते के साथ खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग जो है वो इस तरह से बारीक कटी हुई बंद गोभी के साथ। तो वो इस पे ऐड कर देंगे। तो इनके ऊपर पेटीज को रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर जो सॉस बनाया था वो ऐड करेंगे। इस वाले पोर्शन पे भी सॉस लगा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो तैयार है यहाँ पर जिंगर बर्गर, जो कि बहुत ही यमी और डिलीशियस तैयार हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।